अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम फोर्थ नंबर चैप्टर है 9th क्लास न्यू बायोलॉजी की बुक है, उसका हम एमसीक्यू जो है एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। वो है सेल साइकिल चैप्टर। ठीक है, आपका जो सेल साइकिल चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपका जो पहला सवाल है यहाँ पे इन्होंने दिया है वो ये है कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ आकर्स। कौन से जो है सेल की साइकिल होती है जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है। देखो, सेल साइकिल के अंदर हमने पढ़ा कि दो टाइप्स की जो है डिवीजन होती है, लेकिन उससे पहले जो है एक माइटोसिस होती है, ठीक है, दूसरी मियासिस होती है। लेकिन दोनों डिवीजन्स में जाने से पहले जो है वो एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जो है डिवीजन से पहले जो एक फेज़ होता है जिसमें सेल जो है ग्रो करता है और अपने जो है डिवाइड करने में हेल्प करवाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल ये है कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ आकर्स। तो फिर जो इंटरफेस खुद है ना, इंटरफेस खुद, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जो अभी मैंने बताया कि इंटरफेस होता है, इंटरफेस जो है इंटरफेस एक इंटरफेज होता है, दूसरा होता है डिवीजन फेज। अब वो डिवीजन कौन सी भी हो सकती है, माइटोसिस भी हो सकती है, मियासिस भी हो सकती है। अब इंटरफेज में जस्ट सेल ग्रोथ कर रहा होता है और अपनी चीज़ें डबल कर रहा होता है ताकि डिवाइड कर सके। जैसे देखो, इंसान भी जो है ना, छोटा बच्चा जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। पहले छोटा बच्चा जो है बहुत बड़ा बनता है, फिर जो है अपने बच्चे पैदा करता है। इसी तरह से बिल्कुल इंटरफेस के अंदर फिर जो है पहले ग्रोथ होती रहती है सेल की, फिर डिवाइड करता है। तो ग्रोथ में इसके 3 फेज होते हैं, एक G1 होता है, दूसरा S होता है, फिर जो है G2 होता है। अब G1 के अंदर जो है सेल जो है अपना मटेरियल जमा करता रहता है, प्रोटीन वगैरह सब कुछ जो है जाके वो, ताकि वो डिवाइड कर सके या रिप्लिकेट कर सके चीज़ें। तो एस में रिप्लिकेट करता है चीज़ों को, अपनी जो भी चीज़ें होती है रिप्लिकेट करता है। फिर जो है G2 के अंदर जो है वो रिप्लिकेट टोटल कंप्लीट हो जाती है और आर्गेनेल्स भी डबल करता है, तो फाइनली जो है किसी भी डिवीजन में जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि कौन से जो है इसके अंदर जो है वो ये ज़्यादा जो है मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है सेल के अंदर वो होती है मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो इसकी होती है G1 फेज़ के अंदर होती है। तो G1 फेज़ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका स्क्रीन पे, वो ये है कि इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल, कौन सा है सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। अब जो मैंने अभी बताया आपको G1 फेज़ वगैरह, ठीक है, G1 फिर GS होता है, उसके बाद G2 होता है। तो बोला है कि विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट कब होंगे। देखिए G1 में इसने जमा किए। अब एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस इसके अंदर फेज़ के अंदर जो है वो रिप्लिकेट करते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन ये होगा, आपका ऑप्शन जो है वो जो है इसमें देखो माइटोसिस नहीं होगा, G1 फेज़ जो है ये होगा, एस फेज़ नहीं होगा, सॉरी एस फेज़ होगा, G1 फेज़ नहीं होगा। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है G1 फेज़ और सॉरी एस फेज़ होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का कौन सा जो है नीचे में से करेक्टर नहीं है। तो पहला है इट आकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो ये रहा। तो सवाल में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टर्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस ऐसी डिवीजन है जो सोमेटिक सेल्स में होती है और एक जैसे सेल पैदा करती है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले। सो इट आकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ये सही है। इट रिजल्ट जेनेटिक आइडेंटिटी सेल्स, ये भी सही है। द क्रोमो नंबर हाफ्ड, नहीं ये गलत है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, ये भी सही है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हुआ, वो बी हो गया, ठीक है। इनको रिमूव करते हैं। अच्छा, अब ये जो है यहाँ का इसका एस था और यहाँ पे आपका करेक्ट कौन सा होगा, द क्रोमो नंबर्स हाफ्ड इन डॉटर सेल्स। माइटोसिस में ये नहीं होता। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। लाइन अप कर देते हैं, कौन सा फेज़ होता है, ठीक है। देखो जो है
4 फेज होते हैं, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में जस्ट, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ख़त्म हो जाती है। और मेटाफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स आते हैं बीच में, ये क्रोमोसोम आ गया, फिर दूसरा क्रोमोसोम जो है बीच में आ गया, तो ये सारे क्रोमोसोम बीच में आएंगे और अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स के साथ ताकि वो, तो इस तरह से इसको कहते हैं मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज जो है बेस्ट ऑप्शन आपका होगा, मेटाफेज द राइट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे मेटाफेज। उसके बाद है हमारा 5वां क्वेश्चन, इफ़ यू ऑब्जर्व ए सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग, ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस आ रही है, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे। अभी सारे डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में नॉर्मल सेल ऐसे होता है, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो है सेंट्रोल्स होते हैं। अब जब प्रोफेज में जाएगा तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में, जस्ट ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रोल से जो है डबल हो जाएंगे और इससे निकलेगी प्रोटीन जो अटैच होगी इसके साथ, ये अटैच होती जाएगी। ये प्रोफेज हो गया, प्रोफेज, ठीक है। फिर एनाफेज के अंदर क्या, मेटाफेज, उसके बाद दूसरा होगा फेज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जस्ट क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे इक्वेटर पे, इस तरह से अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, या स्पिंडल फाइबर्स इसकी वजह से ये अरेंज करेंगे जस्ट। एनाफेज, एना मीन्स कट, एना में फेज के अंदर जो है ये हर क्रोमोसोम के पास एक कॉपी होती है क्रोमोसोम की, कहते हैं क्रोमेटिड, वो अलग होगी इसके साथ, एक इस तरफ जाएगी, फिर एक इस तरफ जाएगी, दूसरे की भी एक ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी। फाइनली जो है ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ठीक है। उसके बाद टेलोफेज आएगा। टेलोफेज में क्या होगा, टोटल प्रोफेज का अपोजिट होगा, प्रोफेज का अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, क्रोमैटिन नेटवर्क जो है कन्वर्ट हुआ था क्रोमोसोम में, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे पहुँचे फाइनल जगहों पे, अब 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर आना शुरू हो जाती है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर आना शुरू हो जाती है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम कन्वर्ट होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क में, तो इस तरह से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सेल के अंदर। तो यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट होती है, तो ये प्रोसेस होता है माइटोसिस का, ठीक है, माइटोसिस का ये प्रोसेस होता है। अच्छा, अब जो है उसके बाद वाला, तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है, इफ़ यू ऑब्जर्व सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्मिंग अराउंड 2, तो आपका जो है टेलोफेज ही आपका आंसर होगा, टेलोफेज। उसके बाद है हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, सेंट्रोसोम का इतना कैसे काम होता है माइटोसिस में। देखो, अभी मैंने बताया कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं, प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती हैं वो सेंट्रोल से निकलती हैं, तो ये काम होता है इसका जो है सेल डिवीजन में सेंट्रोल्स का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही ये होगा। बाकी डुप्लीकेट ऑर्गेनल्स वगैरह ये दूसरों का काम है, ये इसका काम नहीं है। फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी दूसरों का काम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम मेक माइटोसिस अपर्टस इन, हाँ, अब ये सेंट्रोसोम किस में बनाते हैं। देखो, प्लांट सेल के अंदर ये होते ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते ही नहीं है, तो ये जस्ट एनिमल सेल के अंदर होते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर जो है ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। एंड अब जो है 8वां सवाल, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कितने 4, आफ्टर मियोसिस 1 हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर। देखो, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और डबल पेयर ऑफ, मतलब उसके अंदर क्रोमेटिड्स भी होंगी, ठीक है। आफ्टर मियोसिस, देखो मियोसिस जो सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, हम देखते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसने दिया है 4, ठीक है, 4, तो 4 में जो है 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे, लेकिन क्रोमेटिड कितनी होगी, क्रोमेटिड देखो हर क्रोमोसोम के अंदर जो है, हर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, तो 4 आपके क्रोमोसोम हैं तो 8 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। तो अब
चार क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होंगे इक्वल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं मियासिस के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है तो उसकी क्रोमेटिड एक के अंदर 2 होंगी, तो 4 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। 2 की, दूसरे 2 की भी 4 क्रोमेटिड्स होंगी, तो टोटल कितनी होगी, 8 क्रोमेटिड्स हो जाएंगी, 8 क्रोमेटिड्स। तो एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सवाल ये है कि तो क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल कितनी होगी, तो ये देखते हैं। पहला है ए ऑप्शन है 8 क्रोमोसोम एंड 16 क्रोमेटिड्स, ठीक है। दूसरा है 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड्स। 4 है क्रोमोसोम, सी है 4 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमेटिड्स, 8 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड्स। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि अभी हमने क्लियर किया कि 4 क्रोमोसोम्स जो है पेयर ऑफ 4 क्रोमोसोम्स के पेयर है ना, जोड़े हैं, तो डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएंगे तो उसके 4 क्रोमोसोम बनेंगे और उसकी 8 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। अच्छा, विच इवेंट इज़ यूनिक टू मियासिस बट नॉट माइटोसिस। मियासिस में कौन सा प्रोसेस होता है जो माइटोसिस में नहीं होता। देखो, मियासिस में जो है डीएनए रिप्लिकेशन दोनों में होती है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट दोनों में होती है, न्यूक्लियर की डिवीजन होती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जस्ट जो है मियासिस में होती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप बन जाते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर देते हैं। तो उस तरह से जो है ये 9 वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा होगा, आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। उसके बाद है आपका 10 वाला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है वाई इज़ मियासिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियासिस 1। मियासिस 1 जो है उसको कहते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शन सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n से कितने बन जाते हैं, n सिंगल बन जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ, मतलब 4 क्रोमोसोम है तो कितने बन जाएंगे, 2 क्रोमोसोम। अब उसके बाद फिर डिवीजन होगी, फाइनली जो है 2 क्रोमोसोम वाले 4 सेल बनेंगे। तो अब जो है रिडक्शन नहीं होगी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वाई में टू रिप्लिकेट क्रोमोसोम नहीं, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर नहीं, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है ताकि वो वापस क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएं और सेम हो जाए। ये बिल्कुल सेम होती है जो माइटोसिस की तरह। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो डी हो गया। अब फाइनल में जो है मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, आप देख लें ताकि जो है आपको ईजी हो जाए किसी भी टेस्ट के लिए। सो दिस वाज टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, ताकि कोई मुश्किलात ना हो किसी सवाल के अंदर। 1 का जो है G1 फेज़, 2 का जो है S फेज़, 3 का जो है क्रोमोसोम नंबर्स हाफ्ड इन डॉटर सेल्स, 4 का जो है मेटाफेज़, 5 का जो है टेलोफेज़, 6 का जो है बी ऑप्शन में माइटोस्पिंडल, 7 का एनिमल सेल, 8 का जो है 4 क्रोमोसोम इन क्रोमेटिड्स, ठीक है, 9 का क्रॉसिंग ओवर, 10 का जो है 2 सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया।